वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और सुबह 9 बजे लाइव क्लास में आज आपको 1857 की क्रांति का टॉपिक मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति का, जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है उनका अतिरिक्त जो प्रभार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव को इसका अतिरिक्त कार्यभार है दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रोफेसर आर के कोठारी रिटायर्ड हो गए। कौन? प्रोफेसर आर के कोठारी रिटायर्ड हो गए, इसलिए अतिरिक्त प्रभार दे दिया प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव। अब ये जगदीश प्रसाद यादव जी कहाँ के हैं? तो मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी के रिटायर्ड होने के बाद राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन करंट में देखें तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन देखें तो यहाँ से एग्जाम में बहुत कम चांस है क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज ज़्यादा कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसलिए थोड़े ओल्ड क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? यहाँ से अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट वो जारी हुई है, उसके बाद में अब तक कोई ढंग से एग्जाम में नहीं हुआ है। तो वन रिपोर्ट और पशुधन से एग्जाम, राजस्थान एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले, तो ध्यान रखना उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली है। ये सही जवाब इसका हो जाएगा। पूरा क्रम से याद रखना। उदयपुर में 23.58% है, प्रतापगढ़ में 23.47% है, सिरोही में 17.80% है और करौली में 15.75% है। क्रम याद रखना, पक्का आपको कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मिलेगा। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% है। ये आंकड़ा, ये प्रतिशत आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में आता है 9.57%। तीन बातें एग्जाम में पूछी जाती है। कुल अभिलेखित वन के 32,737 वर्ग किलोमीटरों में आरक्षित वन कितने हैं, संरक्षित वन कितने और अवर्गीकृत वन। ये अधीनस्थ बोर्ड तो एग्जाम में पूछता है। आरक्षित वन है 38.11, पूरा आंकड़ा पर 38.11%। संरक्षित वन है 55.64% और अवर्गीकृत वन है 6.25%। ये पूरा तीनों का तीनों आंकड़ा आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए कुछ बातें और बता देता हूं मैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान में 1% है, 4.84। ध्यान रखना। और प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण हमारे राजस्थान में है 0.04 हेक्टेयर है। ये याद रख लेना। अब बात और आ जाती है कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। कुछ चीजें चेंज हो गई है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में है, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर 12 में। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और उदयपुर का एक आंकड़ा भी याद रखना है, 2,764 वर्ग किलोमीटर में है। फिर प्रतिशत पूछे, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले, तो ये अभी आपको मैंने बता दिया, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्रतिशत और भौगोलिक ये सीधा दोनों उदयपुर पहुंच चुका है, ध्यान रखना। अब देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं, सबसे कम है चूरू के अंदर, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर। पास में देखो तीन तो संभाग के आगे एक ही और एक जोधपुर का आ गया, तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले पूछे, देखिए कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में। न्यूनतम प्रतिशत वाले हैं जोधपुर में महज 0.46% है, चूरू के अंदर 0.59% है, नागौर के अंदर 0.81% है और जैसलमेर में 0.82% है। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से आप
कॉपी में लिख लेना, अपने मेन फ्रंट पेज पे ही रखना ताकि आप बार बार इसको पढ़ सको, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लाजमी बनने वाला है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई होगी इस पूरे क्वेश्चन की बात। सर्वाधिक वन उदयपुर, सर्वाधिक प्रतिशत वन भी उदयपुर, न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में और न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र जोधपुर में। चारों के चारों आंकड़े आपको याद रखने हैं, चार चार पक्के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर ये पसंद आया क्वेश्चन तो जल्दी से थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दो, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा है वहाँ मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 90 लाख की स्वीकृत राशि से स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रसारित करने हेतु उनके जीवन पर आधारित साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है। देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रसारित करने हेतु और स्वीकृत राशि कितनी, 90 लाख रुपए, उनके जीवन पर आधारित साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है, खेतड़ी झुंझुनू में विकसित किया जा रहा है। राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए 9 अन्य स्थानों पर भी ये धार्मिक संतों के लाइट एंड शो प्रोजेक्ट है वो विकसित किए जा रहे हैं। तो खेतड़ी झुंझुनू की बात आती है तो आपके दिमाग में आता है खेतड़ी में क्या होता है, तांबा निकाला जाता है। तांबा नगरी किसको कहते हैं, जो झुंझुनू जिले को कहते हैं, और वैसे खेतड़ी को कहा जाता है। 4 नंबर देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा और सिंधु दर्शन योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ किस पड़ोसी देश को शामिल किया गया है। देखो, हमारे राजस्थान में 2016 से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना शुरू की गई है, जिसमें जो जो वृद्धजन हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाए हवाई माध्यम से और ट्रेन माध्यम से। अब देखिए, देश के बड़े बड़े स्थलों को जोड़ लिया गया है, धार्मिक स्थलों को, लेकिन देश के बाहर एक देश के बाहर भी किसी को जोड़ा गया है तो नेपाल स्थल को शामिल है, जो पड़ोसी देश है नेपाल को शामिल किया गया है। मुख्य तथ्य, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा और सिंधु दर्शन योजना के तहत 2019-20 से पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू को भी शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर किस भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो काठमांडू नेपाल के अंदर है। लेकिन कोविड-19 के चलते 2020 में यानी 1 साल के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों और जो वरिष्ठ वृद्धजन हैं उनको कोरोना ज़्यादा चपेट में आ रहा है, इस वजह से इसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आर्थिक सर्वे पर भी क्वेश्चन बनाया करो, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2019-20 की कौन सी व्याख्या सत्य है। तो ये सारे सत्य है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों 2011-12 में 81,355 है। वर्ष 2020 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 249.88 लाख टन है और प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,18,159 है। तो सारे के सारे सत्य हैं। इसके अलावा भी कुछ बात करें, वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष यानी WPI थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। ये आधार वर्ष बहुत आता है, इसी आधार वर्ष के आंकड़े माने जाते हैं। यहाँ से 2019-20 के अनुसार राज्य में औसत जोतों का आकार 2.73 हेक्टर है। ये भी अलग से याद करना, दोनों अलग से क्वेश्चन है। राज्य में औसत जोतों का आकार 2.73 हेक्टर है। तो ये सारे आर्थिक समीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन आपको मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस जनगणना 2018 ने नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया। 2018 में हुई थी जनगणना, हुई थी, किसकी हुई थी, जिसने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो बाघ जनगणना ने बनाया है। मुख्य तथ्य, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के तकनीक सहयोग से वर्ष 2016 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आंकलन किया जाता है। इन कैमरों से 1,21,300 वर्ग किलोमीटर यानी वर्ग मील में 46,848 के प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कैमरों के माध्यम से ध्यान रखना, 26,838 कैमरा ट्रैप द्वारा वन्य जीवों की 3,48,58,623 तस्वीरें ली गई। इन कुल तस्वीरों में 76,651 बाघ और 51,777 तेंदुए की ली गई थी, जबकि शेष अन्य मूल प्राणियों की थी। बाघों की तस्वीरों में
2461 व्यक्तिगत बाघ यानी शावकों को छोड़कर शामिल है। सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% अथवा 2967 बाघ भारत में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? भारत की पहली ई लोक अदालत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ ने किया है। किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्य तथ्य, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया। अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है उसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो बिलासपुर के अंदर है। कहाँ पे? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और एक इंपॉर्टेंट बात, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर है। और देश का 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को बना था। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ बातें देखें तो जो राजकीय पशु है वो वन भैंसा है, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना और राजकीय वृक्ष है सरई। राजकीय वृक्ष कौन सा है? सरई है। यहाँ एक और बात क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जलप्रपात है, यहाँ जलप्रपात एक इंद्रावती नदी बहती है जिसपे चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। तो आपके दिमाग में सारी बातें आगे हो गई। राष्ट्रीय अभयारण्य आपको पता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और संजय राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के अंदर। और धान का कटोरा भी किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में एक लोहा इस्पात संयंत्र है, कौन सा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे। 3 ऑप्शन दे देता हूँ मैं, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई कौन सा है जो छत्तीसगढ़ के अंदर? तो ध्यान रखना भिलाई है। 8वां देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा देश के सबसे यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया है? देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया है? तो अभी एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें नादौन को दिया गया है और नादौन हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो शिमला। कौन सी राजधानी है? शिमला। उच्च न्यायालय भी ध्यान रखना कहाँ पे है? शिमला के अंदर है। इसका जो राजकीय पशु है हिमाचल का वह है कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी है मोनल विजन। कौन सा? मोनल विजन यानी फिजेंडा। और इसका जो राज्य दिवस बनाया जाता है वो 15 अप्रैल को बनाया जाता है। कौन सा? राज्य दिवस। और प्रमुख त्योहार मैंने एक दिन आपको आगे भी बताया था, लोसर है। सतलज, व्यास, चिनाब और रावी नदियां यहाँ बहती है। तो ये सारे। और राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों आपके। और पर्यटन स्थल केंद्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, ये सारे पर्यटन स्थल है। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश की। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था NCR में शामिल करने हेतु राज्य का तीसरा शहर प्रस्तावित है। तो आपको पता है जयपुर है, भरतपुर और अलवर इससे पहले शामिल हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन, कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये कल मैंने आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए थे लाइव क्लास में, बढ़िया तरीके से सभी विद्यार्थियों ने देखे होंगे। तो हर 9 बजे आपको लाइव क्लास आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, कृष्णा दिवस 1936 में बनाया गया। अब वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी वापस वही अध्यक्ष बने गए हैं। जनार्दन सिंह, अरुण सारस्वत, राजेंद्र शेखर, शशांक कोरानी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला करौली, डूंगरपुर, भरतपुर, झालावाड़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जितने आपके वो
क्वेश्चन मिल पाते हैं उतनी आपको सूचना दे दी जाती है। अगर करंट अफेयर्स बढ़िया बनता है तो बढ़िया, नहीं तो ओल्ड क्वेश्चनों के साथ आपको इतना बढ़िया रूटीन में रखा जाता है ताकि बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।